Hello students, I think you all are well. Myself Anjali and I am here with a new chapter from Civics, chapter number 1, the Indian Constitution. First, I will describe about the constitutions. What do you mean by the constitution? Constitution जिसे हम कहते हैं संविधान। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके कुछ की फीचर्स हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इसमें हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से। इन इंट्रोडक्शन वी विल एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ द constitutions. Constitution is a written document in which we find such rules, regulations in which country govern. हर एक पर्टिकुलर जो भी इंस्टीट्यूशन होता है या सोसाइटी होती है उसके लिए पर्टिकुलर कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है ताकि ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली हो। हम गवर्नमेंट के बारे में कर चुके हैं, हमने कई सारी चीज़ें की कि किस तरह से गवर्नमेंट वर्क करती है, बट किस इंस्टीट्यूशन को किस तरह से वर्क करना है उसे वो सारी इंस्ट्रक्शंस मिलती है कॉन्स्टिट्यूशंस पे। यानी कि सुपीरियर है कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अकॉर्डिंग पूरी कंट्री गवर्न होती है, उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पार्ट है व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशंस, किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने किए हैं। टू टाइप्स के बहुत सारी गवर्नमेंट्स होती हैं, डेमोक्रेटिक भी होती है, नॉन डेमोक्रेटिक होती है, मोनार्की होती है, बट एवरी कंट्री नीड्स एवरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे गवर्नमेंट का फॉर्म कोई सा भी हो, बट कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट सभी को होती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो कोई सी भी गवर्नमेंट हो, हर किसी के लिए, हर किसी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। उसकी फीचर्स हम डिस्क्राइब करेंगे। आज का जो नेक्स्ट पार्ट है जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे इंडिया का है। तो उसके कुछ की फीचर्स हैं जिसके बारे में हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें सबसे पहला आपका जो की फीचर है फेडरलिज्म, देन है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन सेपरेशन ऑफ पावर, एंड फोर्थ इज़ फंडामेंटल राइट्स, एंड लास्ट इज सेकुलरिज्म। in this chapter we will describe all things, and especially this chapter is related to the other chapter. I mean to say that the next chapter is related to the first chapter. Key features we will describe in the first में shortly, and then we will take the one by one in the detail form. So first I will start the introduction, summary, the definition of constitution. So let's start the summary of the chapter, the Indian Constitution, chapter number 1. This chapter tells us about the Indian Constitution key features. Every society has the constituent rule and that make it what is the different it from other kind of society. In the large society where different communities live together, their rules are formulated through the and available in the written form. In simple language we can say the constitution is a set of rules according to which a country is governed. Now I will explain in the different form that if you are playing in the playground, if you are playing the football or cricket match, and if there is no rule for the players, so what will happen? Everyone doing their own ways. जब भी किसी चीज़ को हम करते हैं तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस की ज़रूरत होती है, एक लिमिटेशन होती है, एक बाइंड अप होता है जिसके अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर पर्सन वर्क करता है। सेम जैसे फुटबॉल का मैंने एग्जांपल लिया, कुछ रूल्स होते हैं कि आप इस तरह से गोल कर सकते हैं, बट अगर कोई रूल नहीं हो तो क्या उस गेम की कोई इम्पोर्टेंस रह जाती है? नहीं। उसी तरह से जिस तरह से फुटबॉल है, गेम है, उसी तरह हमारी सोसाइटी होती है। अब सोसाइटी के कुछ रूल्स होते हैं,
अगर हमारी सोसाइटी में कोई भी रूल्स फॉर्मुलेट नहीं किए जाए, रूल्स बनाए नहीं जाए, कोई फंडामेंटल रूल्स नहीं हो, तो कई सारे डिस्प्यूट हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो उसी तरह से सिमिलरली अ सोसाइटी रिक्वायर्स लॉ टू गवर्न दैट सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए लॉ की ज़रूरत होती है ताकि सोसाइटी अच्छे से चल सके। उसी तरह कंट्री के लिए, किसी भी कंट्री के लिए कुछ रूल्स नेसेसरी होते हैं ताकि उसे बहुत अच्छे से गवर्न किया जा सकते। कोई भी डिस्प्यूट हो या कोई भी डिफरेंसेस हो तो उसे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व किया जा सके। तो डेफिनेशन सबसे पहले यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। एक बार फिर से, a written document in which we find such rules is called constitution। एक ऐसा written document, वैसे I told you that the India's constitution is the largest written document of the world। सबसे largest है क्योंकि in India there are so many diversity। यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, रिलीजियस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ का जो डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट है, उसने हर एक सेक्शन को कवर किया है पर्टिकुलर, चाहे वो माइनॉरिटीज़ हो, चाहे वो मेजॉरिटी हो, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो लोअर कास्ट हो, सबके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें ऐड की गई है और सबके लिए प्रोविज़न्स है वहाँ पर। इसलिए बहुत रिटन बड़ा डॉक्यूमेंट है ये, सबसे लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हमारी पूरी कंट्री चलती है, गवर्न करती है। यानी गवर्नमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है? कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। यानी सुपीरियर कौन है सबसे ज़्यादा? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुपीरियर है, यानी उससे बड़ा कोई नहीं है। नाउ स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो चाहे वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो। सबसे पहला, इट जनरेट a degree of trust and coordination that is necessary for different kinds of people to live together। I told you that in India there are the diversity in the religious, in the regional languages, all diversities are there। So एक ट्रस्ट जो है वो क्रिएट करता है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि अलग अलग तरह के जो लोग हैं, चाहे उनकी कोई भी डाइवर्सिटी हो, लैंग्वेज की हो, कलर की हो, रीज़न की हो, रिलीजियस की हो, इसके बावजूद भी वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिलकर रहते हैं और एक दूसरे की डाइवर्सिटी का वो क्या करते हैं? रिस्पेक्ट करते हैं। तो स्पेशली अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो एक कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट एक बनाए रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें सबको प्रिविलेज दिए गए हैं, सबके लिए कुछ न कुछ प्रोविज़न्स वहाँ पर सेटअप किए गए ताकि कोई भी डिस्प्यूट का यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन ना हो, और अगर डिस्प्यूट होता भी है तो उसे एक प्रॉपर मैनर में सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट है, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। that it specific how the government will be constituent, who will have power to take which decision। गवर्नमेंट बनाई जाती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वी इलेक्ट द पीपल, दोज हु वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल, बट व्हाट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, व्हाट इज़ द लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट्स, all are given in the constitution। Constitution doesn't say that if you are elected you have the power, excess power, but जो भी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होके आते हैं उन्हें पावर तो होता है, नो डाउट, बट उन पावर पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग होती है। अगर वो कुछ ऐसा करते हैं जो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है या गलत है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविज़न है जो उनकी लिमिटेशंस को फिक्स करता है कि वो अपने पावर का एक लिमिटेशन में ही यूज़ कर सकते हैं, अपने पावर का वो मिसयूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिमिटेशन दे रखी है पावर्स के साथ, स्पेशली किसके लिए? गवर्नमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट लेज डाउन द लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट इज़ द राइट फॉर द सिटीज़न। अब कई सारे, जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट जब इलेक्ट होती है, रिप्रेजेंटेटिव विच वी आर इलेक्टेड, इफ़ दे आर यूजिंग देयर
power misuse, if they are misusing their powers, there are many limitations given in the constitutions, and government have to do work according to the constitution, just because constitution is the superior from the government. So constitutions directly, indirectly protect the citizens rights, the fundamental rights which was given by the constitution. So even governments can't harm our fundamental rights if the governments do this work. So there are so many restrictions for the government in the constitution. Next is, it expresses the aspirations of the people about creating a good society. कहीं ना कहीं मैंने अभी पहले बताया आपको, कोऑर्डिनेशन और ट्रस्ट की जो बात होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, लोगों को इंस्पायर करती है कि वो अच्छी सोसाइटी को फॉर्म करें. अगर हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो देर आर सो मैनी फंडामेंटल राइट्स विच वॉज गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो इट मेंटेन द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स ऑल्सो. We think that if we are following the instructions of the constitutions, we create the good society. But in that case of their harm of the fundamental rights, there are so many provision for the protesting the government, and we can also deny the some instruction of the government which are not in favor of us. अब यहाँ पर अगर गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी करती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को हर्ट करता है या हमारे फेवर में नहीं है, तो हम उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं. ये सारे जो प्रोविजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं. यानी कि जो डेमोक्रेसी है इज़ रूल ऑफ द पीपल. यहाँ पे सेंटर पॉइंट किसका है? पीपल का. तो पीपल को बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई है, सिटीजन्स को बहुत सारी प्रोटेक्शन दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में. कॉन्स्टिट्यूशन जो है पूरी गारंटी देता है हमारे फंडामेंटल राइट्स की. इसके लिए कई सारे प्रोविज़न, जैसे द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, द राइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. if we think our fundamental rights has been violated by someone, even if by the government, we can approach to the court will protect our right. So there are main 4 points, that's why we need the government. I will take the example of the Nepal. Nepal is India's the neighbors, has recently become the democratic in 2006. Before the 2006 it was not democratic country. First there is the monarchy government. The provision constitution of Nepal, which has been adopted in 1990, reflect the fact that the final authority rested with the king. जब पहले monarchy government थी 2006 से पहले नेपाल में, तो सारे powers किसके पास थे? authority थी king के पास. Then after the from the democratic government, its power rests with the head of the government who is elected person. उसके बाद जब 2006 में वहाँ पे democratic country बनी, तो सारे powers किसके पास आ गए? पीपल के पास, जो अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है और उनके बिहाफ पर रिप्रेजेंटेटिव रूल करते हैं. देन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन इट from the monarchy to the democracy, new constitutions was written and democracy was established because the people of Nepal do not want to continue with the previous constitution, as it does not reflect the ideal of the country that they want Nepal to be. सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझे, नेपाल पहले वहाँ पर 1990 से गवर्नमेंट थी, मोनार्की गवर्नमेंट थी, किंग का रूल था, ऑल पावर विथ ओनली द किंग. एंड आफ्टर द 2006 इट कन्वर्टेड इनटू द डेमोक्रेसी. सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग में कहा था एवरी कंट्री नीड्स कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज़ डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक. यानी वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन पहले भी था और कॉन्स्टिट्यूशन बाद में भी था. तो जब मोनार्की गवर्नमेंट थी तब कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्म अलग था. जब वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो गई तो कॉन्स्टिट्यूशन को फिर से क्या किया गया? रीरिटन किया गया. जो पावर किंग के पास थे वो किसको दिए गए? सिटीजन्स को दिए गए. तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से लिखा गया, जिसमें वो सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट हुई जो नेपाल के जो सिटीजन्स हैं वो चाहते थे.
हर एक जो कंट्री है उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो अलग होता है, और इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेव अस फ्रॉम आर सेल्फ, हमें ही सेव करती है कॉन्स्टिट्यूशन। कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे रूल्स हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए ही बनाए गए हैं। It means that we might feel strongly about an issue that might go against our larger interest, and the constitution help us to guard against this. अगर हमारे अगेंस्ट कोई भी चीज़ होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए गार्ड का काम करता है, ना हमारी प्रोटेक्शन का काम करता है। इसलिए हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दिस टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। कोई भी अच्छा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे हम अभी बात करें की फीचर्स की, अभी हम कंटिन्यू करेंगे विद द फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, सो मेनी थिंग्स वी विल डिस्कस। दीज आर द बेसिक थिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कभी भी चेंज नहीं होती है क्योंकि इसका रिलेशन जो है हर एक सिटीज़न के साथ होता है, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सो इट्स ऑल अबाउट द व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। I think you all are understanding the why we need the constitution, why any country need the constitution. There are some basic point. Now in next section we will describe the key features of the Indian constitution. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.